पांचवें चरण में यूपी में क्या रहे समीकरण? 2019 के चुनाव के पांचवें चरण की तुलना में इस बार मतदान फीसद लगभग बराबर। गुड़ा भाग में जुटे प्रत्याशी। अधिकतर सीटों पर एनडीए इंडिया आमने सामने। लखनऊ में राजनाथ, रायबरेली में राहुल गांधी मजबूत स्थिति में दिखे। अमेठी में स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच दिखी टक्कर। मतदान में सुस्त चला हाथी। कई सीटों पर दलित मतों में बिखराव देखने को मिला। बसपा का आधार वोट इधर उधर जाते दिखा। दलित मतों में सेंध पर टिका जीत हार का दारोमदार। कई जगह जातीय गोलबंदी से हाई रहा सियासी। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर सोमवार को हो गया। 2019 के चुनाव के पांचवें चरण की तुलना में इस बार मतदान फीसद लगभग बराबर ही रहा। 2019 में 14 सीटों पर 57.93% रहा तो इस बार 57.98% वोटिंग हुई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के चुनाव में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। पिछले चुनाव में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन था, सपा बसपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में रहा है। अब की बार सियासी परिस्थिति बदली हुई थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के साथ रहा। पांचवें चरण के मतदान में दलित मतों में जबरदस्त बिखराव देखने को मिला। बसपा के मजबूती से नहीं लड़ने की वजह से उसका आधार वोट भी इधर उधर जाते दिखा। इससे एनडीए और इंडिया के प्रत्याशी ही न सिर्फ मुख्य लड़ाई में रहे, बल्कि दलित मतों में सेंध पर भी उनकी जीत हार का दारोमदार टिका है। बहरहाल मतदान के प्रत्याशी गुड़ा भाग में जुटे हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह और रायबरेली में राहुल गांधी मजबूत स्थिति में दिखे तो अमेठी में स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच कड़ी टक्कर दिखी। कैसरगंज और गोंडा में भी लड़ाई इतनी रोमांचक रही कि दोनों पक्ष जीत के लिए आशान्वित है। लखनऊ भाजपा का समीकरण रहा हावी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हैट्रिक रोकने के लिए सपा के रविदास मल्होत्रा पूरा दम लगाते हुए नजर तो आए, पर राजनाथ की राह आसानी से रुकती नहीं दिखी। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीसरी बार चुनावी राह रोकने में सपा के विधायक और प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा पूरी ताकत लगाते हुए नजर आए, लेकिन भाजपा का गढ़ और दूसरे दलों में राजनाथ की जबरदस्त स्वीकार्यता के चलते परिणाम राजनाथ के फेवर में ही जा सकता है। पिछले चुनाव में राजनाथ ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार सारा संघर्ष मार्जिन कम करने का ही नजर आया। मुस्लिम बहुल इलाके में जरूर साइकिल का पहिया तेज घूमा, पर भाजपा का जातिगत समीकरण यहाँ बाकी सभी दलों के लिए कड़ी चुनौती ही रहा। उधर हाथी की चाल इस सीट पर धीमी नजर आई। बसपा उम्मीदवार सरवर मलिक अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे। मोहनलालगंज कौशल किशोर का आरके चौधरी के साथ सीधा मुकाबला। राजधानी की ही मोहनलालगंज सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर कुछ परेशान नजर आए। स्थानीय स्तर पर विरोध के चलते वो लगातार मायूस दिखे। हैट्रिक की कोशिश में जुटे कौशल किशोर को सपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आरके चौधरी के साथ उनका सीधा मुकाबला नजर आया। स्थानीय विरोध के चलते यहां मुश्किल हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी हुए मतदान से तस्वीर बदल सकती है। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार चुनाव में खुद की जगह बनाते ही नजर आए।
कहने का मतलब है मोहनलालगंज संसदीय सीट पर इस बार चक्रव्यूह कुछ अलग ही दिखा। भाजपा से कौशल किशोर हैट्रिक लगाने के लिए मशक्कत करते दिखे। सपा के आर.के. चौधरी के साथ उनका सीधा मुकाबला नजर आया। स्थानीय विरोध एवं मुद्दों का यहाँ कई क्षेत्रों में असर दिखा। बसपा यहाँ पिछले 4 चुनावों में दूसरे नंबर पर रही। इस बार भी बसपा के उम्मीदवार राजेश कुमार जूझते नजर आए। रायबरेली, सोनिया की भावुक अपील का दिखा असर। गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर राहुल के चुनावी मैदान में उतरने, पूरे परिवार की सक्रियता और फिर मंच से सोनिया गांधी की भावुक अपील का असर मतदान वाले दिन भी दिखा। यहाँ के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 में कांग्रेस मजबूत दिखी तो 2 में भाजपा। कांटे की टक्कर के बीच शाम तक रोमांच बरकरार रहा। वहीं बसपा के परंपरागत वोटर को छोड़कर ठाकुर प्रसाद यादव का कहीं खास प्रभाव नजर नहीं आया। अमेठी, कब होगा हार जीत का अंतर। अमेठी में इस बार कांग्रेस नेतृत्व की मजबूत सक्रियता के चलते हार जीत का अंतर बहुत ही कम रहने वाला हो सकता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी और कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा में ही लड़ाई हुई। कुछ जगहों पर स्मृति ईरानी का विरोध भी देखने को मिला। कांग्रेस परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े रहे केएल शर्मा को अच्छा वोट मिलने की संभावना है। वहीं बसपा प्रत्याशी नन्हे सिंह चौहान का खास असर नहीं देखने को मिला। इसके चलते यहाँ हार जीत का अंतर कम ही रहने वाला होगा। फतेहपुर, बीजेपी सपा में कड़ा मुकाबला। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों लोग स्वजातीय मतदाताओं पर आश्रित होकर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और बीजेपी के काम के आधार पर अयोध्या में राम मंदिर का असर यहाँ पर खूब देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल की साइकिल कुर्मी समाज के मतदाताओं के बीच अच्छी चली है, जबकि निषाद समाज से आने वाले साध्वी के पक्ष में भी उनके समाज के लोगों ने जबरदस्त मतदान किया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनीष सचान को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला। उन पर बाहरी होने के आरोप लगे और वो लड़ाई से बाहर दिखे। कह सकते हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति और सपा के नरेश उत्तम पटेल में कड़ी टक्कर से जीत हार का मसला जटिल है। जालौन, भाजपा के परंपरागत वोटों में सपा की सेंध। जालौन की बात करें तो भाजपा का गढ़ माने जाने वाले शहरी इलाकों में भी इस बार सपा प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने का काम किया। जालौन में भाजपा के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ सपा गठबंधन प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार से उनका सीधा मुकाबला है। बसपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र गौतम अनुसूचित जाति बहुल सीट से होने के बावजूद टक्कर देते नजर नहीं आए। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले शहरी इलाकों में भी इस बार इंडी गठबंधन टक्कर देता नजर आया। हमीरपुर, दलीय दायरा तोड़कर दलितों ने किया मतदान। राम मंदिर, हिंदुत्व और राशन योजना का कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस सीट पर सपा के अजेंद्र सिंह लोधी और भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के बीच सीधी टक्कर दिखी। भाजपा का परंपरागत लोधी वोट इस बार खिसकता दिखा। वहीं बसपा का काडर वोट का भी रुख सपा और भाजपा की ओर दिखा। कैसरगंज, भाजपा को मिली चुनौती। कैसरगंज लोकसभा सीट पर इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह के खुद चुनाव मैदान में न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा से कड़ी टक्कर मिली है।
महिला रेसलर विवाद, सांसद ब्रजभूषण पर आरोप तय होने और फिर उनके बेटे करण भूषण को टिकट देने के बाद चर्चा में आई कैसरगंज लोकसभा सीट पर सुबह से ही गजब का उत्साह दिखा। शाम तक यहां मतदान का सिलसिला बरकरार रहा। भाजपा की सपा कांग्रेस गठबंधन के भगत राम मिश्र से यहां सीधी लड़ाई दिखी। गोंडा भीतरघात ने बढ़ाई चिंता। गोंडा लोकसभा सीट पर भी भाजपा व इंडी गठबंधन के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। यहां से बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह अंतिम समय में अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहे। वहीं समाजवादी पार्टी की युवा प्रत्याशी श्रेया वर्मा को ओबीसी समाज के मतदाताओं ने खूब पसंद किया, ऐसा अनुमान है। हालांकि गोंडा सीट पर भीतरघात ने सबको चिंतित कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सौरभ कुमार यहां अपने काडर वोट बैंक को संभालने में जुटे। मुख्य लड़ाई यहां सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच देखने को मिली। भाजपा व सपा प्रत्याशियों ने दलित समाज के वोटरों में खूब सेंध करने का काम किया। भाजपा व सपा में सीधी टक्कर रही। हालांकि भीतरघात ने सबकी चिंताएं बढ़ाए रखी। बसपा के सौरभ यहां अपने काडर वोट को संभालने में जुटे रहे। इसके बाद भी भाजपा व सपा ने दलितों में अच्छी खासी सेंध लगा ली। बाराबंकी बसपा के वोटों में बिखराव, बीजेपी कांग्रेस में टक्कर। बाराबंकी लोकसभा सीट पर इस बार मतदाताओं ने जमकर वोट किया। 5वें चरण की 14 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान बाराबंकी में ही हुआ। बाराबंकी में सबसे अधिक 67.10% मतदान के साथ सभी सीटों पर सबसे आगे रहा। सांसद वीडियो प्रकरण से चर्चा में आई सुरक्षित संसदीय सीट पर भाजपा की राजरानी रावत व कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के बीच सीधा मुकाबला रहा। बसपा प्रत्याशी शिव कुमार दोहरे के आधार वोट में ही बिखराव दिखा। इसका सीधा लाभ कांग्रेस को होता दिखा। फैजाबाद राम के भरोसे होगा बेड़ा पार। फैजाबाद लोकसभा सीट पर राम मंदिर का असर देखने को मिला। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह हैट्रिक लगाने की कोशिशों में जुटे रहे, जबकि उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद से रहा। जातिगत समीकरणों से मुकाबला रोचक रहा, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद भव्य पूजन का असर मतदाताओं पर हावी रहा। मतदान के दौरान सपा और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी ने यहां से सच्चिदानंद पांडे को प्रत्याशी घोषित किया था, जिन्होंने अपने स्वजाति मतदाताओं को साधने की कोशिश की। यहां जातीय समीकरणों से मुकाबला रोचक रहा। मतदान के दौरान भी रोमांच बरकरार रहा। बसपा से पहली बार मैदान में उतरे सच्चिदानंद पांडे जातीय और आधार मतदाताओं को साधने की कोशिश करते रहे। बांदा ब्राह्मण फैक्टर पर पूरा दारोमदार। बांदा लोकसभा सीट पर मुख्य लड़ाई में यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा पटेल व भाजपा उम्मीदवार आरके सिंह पटेल के बीच देखने को मिला। इस बार ब्राह्मण मतदाता चुप होकर मतदान किए हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कृष्णा पटेल के पक्ष में जाति समीकरण बेहतर होने और संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की मुहिम की वजह से दलित समाज का वोट भी खूब मिला है। ऐसे में यहां भाजपा प्रत्याशी की चुनावी राह मुश्किल हो सकती है। हालांकि पीएम मोदी के बड़े चेहरे व हिंदुत्व जैसे विषयों ने भी भाजपा प्रत्याशी को जीत के लिए आश्वस्त कर रखा है। माना जा रहा था कि बसपा से मयंक द्विवेदी के मैदान में होने से ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान उनकी तरफ दिख सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। कौशाम्बी भाजपा सपा के बीच दिखी सीधी टक्कर। इस सुरक्षित सीट पर भाजपा के विनोद सोनकर व सपा के पुष्पेंद्र सरोज के बीच कड़ा मुकाबला दिखा। मतदान में जातिवाद का मुद्दा हावी रहा। यादव, मुस्लिम और पासी के गठजोड़ से साइकिल की रफ्तार भरती दिखी। उधर कुंडा बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया के समर्थकों का झुकाव सपा की ओर दिखा। झांसी
भाजपा के मजबूत इलाकों में शाम तक रही रौनक। झांसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के बीच लड़ाई होती हुई नजर आई। भाजपा के मजबूत इलाकों में से एक झांसी में इस बार भी बीजेपी के पक्ष में मतदान होता हुआ नजर आया, जबकि मुस्लिम मतदाता भी मतदान को लेकर जागरूक नजर आए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के पक्ष में भी माहौल नजर आया। बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा के अपने समाज के बीच भी अच्छी पकड़ नहीं होने से चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता हुआ नजर आया। भाजपा के मजबूत इलाकों में जहां शाम तक रौनक दिखाई दी, वहीं मुस्लिम मतदाता भी मतदान को लेकर उत्साही नजर आए। बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा के समर्थकों के बस्ते भी कुछ मतदान केंद्रों के आसपास दिखाई दिए। दलितों के इलाके में भी भाजपा और कांग्रेस के बस्तों पर भीड़ दिखाई दी। स्पेशल डेस्क